Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 that is about our country. तो चलिए शुरू करते हैं. Our country a land of contrast. Contrast हम कहते हैं जब कोई दो different या बिल्कुल opposite situations होती हैं तो उसको हम कहेंगे that these situations are in contrast with each other. तो वो यहाँ पे हमारी कंट्री को अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट कह रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं. कहीं पे दरिया है तो कहीं पे सहरा है, कहीं पे जंगल है तो कहीं पे बिल्कुल वीराना है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर. पाकिस्तान इज फुल ऑफ कंट्रास्ट. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वो आपसे कह रहा है दैट पाकिस्तान, आवर बिलव्ड कंट्री, इज फुल ऑफ कंट्रास्ट. इसमें बहुत से कंट्रास्ट हैं. मतलब सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. पाकिस्तान के जो कुछ हिस्से हैं, सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो बाकी के कुछ हिस्से से बहुत मुख्तलिफ हैं. यानी कि वही बात, अगर किसी जगह सहरा है तो कहीं और दरिया होंगे, समंदर होंगे. किसी जगह अगर बिल्कुल मैदानी इलाका है तो किसी और जगह बहुत से पहाड़ होंगे. यानी कि बिल्कुल कंट्रास्टिंग और पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस हैं. टू द साउथ इज द मकरान कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी. अब पाकिस्तान के साउथ में क्या है? देयर इज मकरान कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी. हमारे साउथ में है अरेबियन सी एंड अलोंग विद इट इज द मकरान कोस्ट लाइन. And to the north are the colorful valleys with snow-capped mountains. और इसके कंट्रास्ट में हमारे नॉर्थ में क्या है? There are the colorful valleys. Valleys हम कहते हैं वादियों को. पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है जहाँ से नॉर्मली कोई ना कोई दरिया या रिवर गुजरता है, उसको हम कहते हैं वैली. with snow-capped mountains. Snow-capped mountains होने का मतलब है कि वो जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं. तो वो अब आपको बता रहा है कि हमारे साउथ में है अरेबियन सी एंड देयर इज अ कोस्ट लाइन. लेकिन हमारे नॉर्थ में देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज, बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं. एंड देयर आर स्नो कैप माउंटेन्स, और ऐसे पहाड़ हैं जो कि बर्फ से ढके हुए हैं. तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1. डिस्क्राइब टू कंट्रास्टिंग जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान. उसने आपसे पाकिस्तान के कंट्रास्टिंग यानी कि जो ऑपोजिट में हो जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पूछा है. तो इसका जवाब मैंने आपको अभी दिया, दैट टू द साउथ इज द मकरान कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी एंड टू द नॉर्थ आर द कलरफुल वैलीज विद स्नो कैप माउंटेन्स. सो दिस क्वेश्चन इज कवर्ड. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप शो हाउ वेरिड लाइफ इज इन पाकिस्तान. अब ये चीज़ क्या शो करती है? मतलब अगर हमारे मुल्क में डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, बहुत सी डिफरेंट जगह हैं, तो ये चीज़ ये शो करती है कि हमारे मुल्क में बहुत वैरायटी है. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंडस्केप, यानी कि फिजिकल रीजन्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारी कंट्री के बहुत से हैं. सहरा हैं, दरिया है, पहाड़ हैं, जंगलात हैं. ये सब कुछ क्या शो करता है कि हमारे मुल्क में बहुत वैरायटी है. ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क में सहरा हैं या पूरे मुल्क में जंगलात हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं. और इसी वजह से हमारी कंट्री में टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है. यानी कि सैर व तफरीह के लिए लोग बहुत दूर दूर से हमारे मुल्क में आते हैं और यहाँ आकर स्टे करते हैं. अगर किसी कंट्री में टूरिज्म अच्छा होता है तो दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. यानी हमारी माशी तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जब मुख्तलिफ मुल्कों से टूरिस्ट आते हैं तो ये चीज़ हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है. दिस इज़ वाई पाकिस्तान हैज़ सो मेनी डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स. और क्योंकि हमारी कंट्री में डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं तो इसीलिए हमारे लोग भी बहुत मुख्तलिफ हैं. मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, लाइफस्टाइल्स डिफरेंट हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं और कस्टम्स डिफरेंट हैं. इसका क्या मतलब है बच्चों? अब अगर कोई नॉर्थ साइड ऑफ आवर कंट्री में रह रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मोटे कपड़े पहने जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है. इसी तरह वहाँ का लाइफस्टाइल डिफर कर जाता है. वहाँ पे सर्दियाँ लंबी होंगी तो उसी हिसाब से कपड़े बनाए जाएंगे.
उसी हिसाब से खाने बनाए जाएंगे और घर बनाए जाएंगे। ठंडे इलाकों में नॉर्मली जो घर बनाए जाते हैं उनके रूफ स्लोपी होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के, ताकि जब बर्फ गिरे तो वो एक जगह पे ठहर न जाए बल्कि स्लोप से स्लिप होकर नीचे गिर जाए और छत साफ हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, वहाँ लोग अपना लेजर टाइम भी डिफरेंट तरीके से गुजारते होंगे, वहाँ जो कपड़े पहने जाते होंगे वो भी डिफरेंट होंगे और जो घर बनाए जाएंगे उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे मुल्क में उर्दू के अलावा बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हर प्रोविंस की यानी कि हर सूबे की अपनी ज़बानें हैं, बहुत सी मिक्स्ड लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एंड देयर आर डिफरेंट कस्टम्स एज वेल, यानी कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब लोगों के डिफरेंट कस्टम्स हैं, जिस तरह वो अपने फंक्शंस अरेंज करते हैं, जिस तरह उनके कपड़े होते हैं, डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, स्पोर्ट्स हैं डिफरेंट तरह की, खाने पीने की चीज़ों में बहुत से फ़र्क आ जाते हैं। ये सब कुछ इस वजह से क्योंकि हमारे मुल्क में देयर आर डिफरेंट लैंडस्केप्स, डिफरेंट जगह हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, मौसम मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी इन आवर कंट्री विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर आवर कंट्री। क्योंकि आप खुद सोचो कि हर जगह अगर एक जैसा माहौल हो, एक जैसे लोग हों, एक जैसी ज़बान बोली जाए तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। इसलिए इस वैरायटी को भी हम सेलिब्रेट करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। Now let's talk a little about the old and the new. Great civilizations such as Indus Valley Civilization existed. अब अगर हमारे मुल्क की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाए, तारीख के बारे में पढ़ा जाए, so there were great civilizations, बहुत सी civilizations आईं। सिविलाइजेशन हम कहते हैं जब एक स्पेसिफिक एरा से ताल्लुक रखने वाले लोग एक स्पेसिफिक तरीके से रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द होल सिविलाइजेशन, सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आप हमारी हिस्ट्री की तरफ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान में से गुजरता है, ये उसी जगह से ओरिजिनेट किया। Then remains remind of our history and ancestors. अब जो लोग ख़त्म हो गए, जो सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गई, उनके जो रिमेन्स हैं यानी कि उनकी जो बाकियात हैं वो हमें रिमाइंड कराती हैं, याद कराती हैं ऑफ आर हिस्ट्री यानी कि हमारी तारीख के बारे में, एंड एंसेस्टर्स, वो हमें बताती हैं हमारे आबाओ अजदाद के बारे में कि वो किस तरह रहते थे, वो दिखने में किस तरह के थे, उनके रहने के तौर तरीके क्या थे, वो कौन से मज़ाहिब को फॉलो करते थे। न्यू सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स रिमाइंड अस दैट वी आर अ डेवलपिंग नेशन। तो जहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और रिमेन्स हमारी हिस्ट्री का और एंसेस्टर्स का याद कराते हैं, वहीं पे न्यू सिटीज़ यानी कि जो नए शहर हैं एंड बिल्डिंग्स रिमाइंड अस दैट वी आर अ डेवलपिंग नेशन। तो न्यू सिटीज़, नए शहर और बिल्डिंग्स हमें ये याद कराते हैं दैट वी आर अ डेवलपिंग नेशन, यानी कि हम एक ऐसी कौम है जो कि ग्रेजुअली डेवलप कर रही है, आगे बढ़ रही है और तरक्की कर रही है। People are beginning to have improved access to education, hospitals, water and job opportunities. अब लोगों को किन चीज़ों की एक्सेस हासिल हो रही है, किस चीज़ तक पहुंच हासिल हो रही है? टू एजुकेशन, तालीम, हॉस्पिटल्स यानी कि अस्पताल, वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और इसी तरह बहुत से रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। A growing population means that there is more need for jobs. लेकिन growing population का मतलब क्या है? यानी कि अगर किसी मुल्क की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे फिर हमें उसी हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगी। इस वजह से बहुत से मसाइल भी होते हैं। अगर आपकी आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, कंजेशन होती है, ओवर क्राउडिंग होती है, रिसोर्सेज कम पड़ जाती हैं, रहने की जगह कम पड़ जाती है, और इसके अलावा भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको साथ साथ नई सोसाइटीज़ बनानी पड़ती हैं ताकि लोग रह सकें, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ता है ताकि लोगों के पास रोज़गार हो। A growing population means that there is more need for jobs. और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा है इस वक्त।
तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ाई जाएंगी, दिस कैन कॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम। आजकल जैसे आप देख सकते हो, एपिडेमिक की वजह से हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड ये बहुत से मसाइल चल रहे हैं। पर इन मसाइल का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जाएं। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।